क्षेत्रों में काम करेंगे। और तीसरा और अंतिम बात, बिहार के समाज में एक जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल या सोशल इशू है, हम लोग यहाँ व्यापार की टेंडेंसी नहीं है। और अगर बहुत नीचे अंदर जाकर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो लोग यहाँ मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरते हैं। किसी से पूछिएगा लोन लेना है, कहेगा बाप रे बाप बहुत कर्जा, बहुत ब्याज बहुत लगता है। गुजरात के मुकाबले, आंध्र प्रदेश के मुकाबले बिहारी जो लोग हैं, लोन घर बनाने के लिए लेता है या फिर बेटी के शादी के लिए लेगा या बच्चे को पढ़ाने के लिए लेगा। बिजनेस व्यापार करने के लिए लोग लोन नहीं लेना चाहते हैं। तो इस चीज को सुधारने के लिए, क्योंकि ये इंटरजेनरेशनल है, 100 साल 2 साल से ये प्रवृत्ति बन गई है, इसके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि अब आगे से जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको 12% नहीं, 10% नहीं, 4% पर ब्याज पर ही पैसा मिलेगा, ताकि लोग ज्यादा पैसा लोन ले, रोजी रोजगार तरक्की करें। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ बजट से 6000 करोड़ रुपया का प्रावधान होकर दिया जाए। ध्यान दीजिए, 6000 करोड़ रुपया अगर 3 लाख करोड़ के बजट में 6000 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट समाज को उपलब्ध हो जाएगा। 4% समाज देगा, 6% सरकार देगी और 1 लाख करोड़ रुपया लोग लेंगे, बच्चे बच्चे रोजगार करने लगेंगे। सरकार की नौकरी, जो लोग भी ये समझते हैं, हमने आपको जो योजना बताई, योजना के साथ साथ आपको इसका फंड भी बताया कि पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा। जो पढ़ाई का पैसा है, 60,000 करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है, उसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। 1/3 पैसा नई विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाने के लिए, 1/3 पैसा बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, और एक बचा हुआ पैसा जो है वो अभी की व्यवस्था को चलाने के लिए। इसी तरह रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि सीडी रेशियो को सुधार कर, जिसमें 1 रुपया भी बजट का खर्च नहीं है, बैंकों के साथ मिलकर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कराया जाए। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं, मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे। वो पैसा भी बिहार सरकार को नहीं देना है, जो पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं उसको लाकर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 4% ब्याज पर अगर आपको पैसा मिलने लगे तो बहुत सारे युवा, बहुत सारी महिलाएं रोजी रोजगार खुद से करने लगेंगी, और वो होगा बजट का 2%। तो ये 3 बातें हम लोग कह रहे हैं रोजगार के लिए। और देश भर में जितने इकोनॉमिस्ट हैं उसमें कम से कम 5-7 लोग ऐसे हैं जो सहमत हैं कि अगर इन 3 बात को किया जाए तो 50 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बिहार में ही पैदा किए जा सकते हैं, वो भी साल भर के अंदर। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पर फैक्ट्री लगना चाहिए, कुछ लोग ये कहता है भैया सरकारी नौकरी दे देंगे, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता है। जिसको भी लगता है कि सरकारी नौकरी से बिहार का कल्याण होगा, आप एक आंकड़ा याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, आप में से कई लोग सरकारी नौकरी किए हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सारे लोग जो बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी गणना गिनती कीजिएगा तो वो कुल 23.25 लाख लोग ही हैं। 23.25 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब 2%। लोग कह रहे हैं हम 20 लाख नौकरी दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। अरे भाई कैसे दे दोगे? 78 साल में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। और अगर एक बार को मान भी लीजिए कि कोई सरकार 10 लाख और नौकरी दे देगी तो भी 30 लाख हुआ, 40 लाख हुआ। बिहार की आबादी है 13 करोड़। तो जब तक यहाँ पर शिक्षा और पूंजी, यही 2 तरीका है कि आप शिक्षित कीजिए लोगों को, जो लैंड हम लोग के पास है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और लोगों के हाथ में पैसा पूंजी दिया जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो, तभी यहाँ से गरीबी को हटाया जा सकता है। बाकी जितना बात लोग कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने अभी योजना बताया
कि भाई 2500 रुपया हम लोग सारी महिला को दे देंगे। आरजेडी वाले कह रहे हैं, आरजेडी कुछ भी कह सकती है, उस पर चिंता की बात नहीं, तो कुछ कह सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कांग्रेस जिसमें इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमने कैमरे पर कहा है कि पी चिदम्बरम जी अभी कांग्रेस में हैं, वो एक बार बिहार आ जाएं और बिहार की जनता को ये समझा दें कि भाई, जनता को नहीं खाली एक प्रेस कर दें कि कैसे 5 करोड़ बिहार की महिलाओं को आप हर महीने 2500 रुपया दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 5 करोड़ महिलाओं को, बिहार की आबादी है 13 करोड़, 6.5 करोड़ हुई महिला, 6.5 करोड़ में अगर नाबालिगों को हटाइएगा तो भी 5 करोड़ महिला होगी 18 साल से ऊपर की उम्र की। अगर उनको 2500 रुपया हर महीने देना है तो बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल। कोई ये नहीं बता रहा है कि जब बिहार का बजट ही है, योजना बजट है 1 लाख करोड़ का, अब कहता है कि हम दे देंगे 1.5 लाख करोड़ एक ही योजना में। अब फिर जनता जाके वोट दे देगी और कहेगी हमको ठग लिया। अरे भाई, तो पहले ही कह रहा है कि हम ठगेंगे। अरे आप अपने मोबाइल में पहले जोड़ के देख लीजिए। तो कांग्रेस को कम से कम ये जरूर बताना चाहिए कि अगर आप 2500 रुपया हर महीने हर महिला को देंगे तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से। दूसरी बात, अगर ये अच्छा है या किया जा सकता है तो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय बिहार के मुकाबले करीब करीब 7 गुना है। वहां पर कांग्रेस नहीं दे पा रही है। तेलंगाना में आप नहीं दे पा रहे, हिमाचल में नहीं दे पा रहे, लेकिन बिहारियों को मूर्ख बना रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हम 2500 रुपया देने लगेंगे। तो मेरे भाई, लोकतंत्र में अगर आप सजग हैं तो आपके सामने विकल्प उपलब्ध है, आपको जांचने का अवसर है, आप उसको जांच लीजिए, परख लीजिए, तब वोट दीजिए। लेकिन अगर आप खुद जांचने समझने के बाद जाके गलत वोट देते हैं तो दूसरे को दोष मत दीजिए। जनसुराज में सब अच्छा है ये बात नहीं है। हमने कैमरे पर कहा है कि अगर जनसुराज से भी कोई गलत कैंडिडेट खड़ा है उसको भी हराइए, उसको भी हराइए, हर हालत में अच्छे आदमी को जिताइए। क्योंकि जनसुराज जीते या ना जीते, आपका प्रतिनिधि, आप अच्छे प्रतिनिधि को जिताइए। बिहार में दिक्कत क्या है कि आप अच्छे प्रतिनिधि को नहीं जिताते। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाता है तो हम और आप हंसते हैं अपने घर में बैठ के, बिहार में ना चलिहन, चलिहन बिहार में, अरे मास्टर साहब के दी, कोई वोटे ना दी। उनके जो अपने साथी संगी रहते हैं वो भी कहते हैं काहे खड़ा हो गए, तुमको कोई वोट देगा। जो उसका एकदम घोर समर्थक है वो भी कहता है भाई तुम जीतियो जाओगे तो क्या करोगे, तुम अकेले जीत के क्या कर लोगे। अंत में वो आदमी हार जाता है। अरे मेरे भाई, आपको लगता है कि एक अच्छा आदमी जीत कर क्या करेगा, हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है और आप अपना एक वोट उसको नहीं देते हैं, एक अच्छे आदमी को जब समाज हराता है तो हजारों अच्छे आदमी का हिम्मत टूट जाता है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता है। लोग उसी का उदाहरण देते हैं कि देखा वो खड़ा भाई ना मास्टर साहब वोट मिला, 2000 वोट मिला। अरे भाई, बालू माफिया को जिताओगे, आप शराब के माफिया को जिताओगे, दंगा करने वालों को जिताओगे, कॉमनल आदमी को जिताओगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की बात नहीं करेगा। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छे हैं या जनसुराज अच्छा है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो अच्छा है। आप और हम महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, हम अपनी अंतिम बात कह रहे हैं। महाभारत में हम लोग चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं। आज तक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की कहानी कथा कही जाती है। लोग ये बताते हैं कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद अभिमन्यु को 7वें दरवाजे पर लोगों ने घेर कर मार दिया। तो मेरे भाई, चाहे अभिमन्यु को मार दिया गया हो, लेकिन इतिहास में आज तक अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो आपको खाली इतना तय करना है कि जनसुराज जो प्रयास कर रहा है ये प्रयास सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप तय कर लीजिए कि आप उस प्रयास में कंधा लगाना चाहते हैं
कि किनारे बैठकर कमेंट्री करना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है, जिंदगी भी आप ही का है। हम लोग बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, संकल्पित हैं, और चाहे अभिमन्यु के तरह इस चक्रव्यूह में अपना सब कुछ समाहित भी करना पड़े, सुधार के इस प्रयास को करते हुए अगर सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। और आप पटना महानगर में देखिएगा, आपको 4 एकदम हीरा जैसे लोगों को चुनकर उम्मीदवार रखेंगे, फिर भी आप नहीं उसको जिताइएगा तो फिर आप ही का अपना दोष है, फिर ट्रैफिक में भुगतिए और लॉ एंड ऑर्डर से भुगतिए। आपका जो 2 और सवाल था, जो साइड सवाल है, एक आपने कहा कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ पर कोई नया क्रिमिनल पैदा हो गया है। कानून व्यवस्था इसलिए खराब है क्योंकि आधे से ज्यादा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी और बालू के माफिया से कमाई में लगा हुआ है। अब चलिए कहीं पर किसी भी रोड पर देखिए, पूरी रात वसूली कर रहा है बालू के ट्रकों से, शराब का धंधा करने वालों से। जब आधा प्रशासन सिर्फ बालू और शराब के कमाई में लगा रहेगा तो आपकी स्थिति खराब होगी ही होगी। किसी ने कहा कि शराबबंदी से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाएगा हटाने से, तो भाई पहली बात कि अगर शराबबंदी लागू होगी तब ना उसका फायदा नफा नुकसान होगा। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? किसी ने कहा नीतीश कुमार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है, तो भैया ऑनलाइन उस शराब का भी व्यवस्था कर दी है। उन्होंने ऑनलाइन भ्रष्टाचार की भी व्यवस्था कर दी है। गोली मारने वालों के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है। जेल में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको मरवा दिया। तो भाई मेरे शराबबंदी इस भ्रम में मत रहिए। और दूसरी बात, ये भ्रम मत पालिए कि कहीं गांधी जी ने ये कहा है। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा है कि कानून बनाकर शराब रोका जाए। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है कि समाज को, सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि शराब का प्रचलन न बढ़े, लेकिन ये नहीं कहा कि कानून बना दो। अगर ऐसा है तब तो गांधी जी ने कहा शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल सरकार कानून बना दे कि जो शाकाहारी नहीं है सब लोग को जेल में डालेंगे। भाई संविधान में आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस धर्म में आपकी आस्था है, कौन से देवी देवता की आप पूजा करते हैं, ये नागरिकों को अधिकार संविधान ने दिया है। इसमें सरकार को घुसाने की गलती मत कीजिए, नहीं तो आज शराब है, कल खाने पर होगा, परसों धर्म पर होगा, उसके बाद कपड़े पर होगा। इसलिए ये गलती कभी मत कीजिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा है। और ये शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी के नाम पर हर साल बिहार में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, इन माफियाओं के पास, अफसरों के पास। आप गांव में जाकर देखिए, ज्यादातर जमीन वही खरीद रहा है जो शराब के, बालू के धंधे में है। सारे युवा बच्चों को मोटरसाइकिल और कट्टा पकड़ा दिया। अगर शराबबंदी नहीं हटी तो आप लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद, जैसे इतने तेजी से सूखा नशा बढ़ रहा है बिहार में यूथ के बीच में, जैसे आप उड़ता पंजाब पिक्चर देखे हैं, 10 वर्ष के बाद आप उड़ता बिहार का पिक्चर देखिए। इसलिए आप लोग सजग होइए, खुद जगिए, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को जगाइए। तय कीजिए एक बार बिहार में सुधार का ये प्रयास हो रहा है, इसमें कंधा लगाइए। और नहीं लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, पटना में ट्रैफिक का मजा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर रेडियो पढ़िए और फिर इसी तरह रहेगा पटना। पटना कभी बेंगलोर नहीं बन सकेगा। बेंगलोर को बेंगलोर के लोगों ने सुधारा है, आप और हम जाकर नहीं बनाए हैं। तो अगर पटना को सुधरना है, बिहार को सुधरना है, तो बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही लोगों को पड़ेगा। तय आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।